आधी रात को गांव की वो पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। राम, श्याम और गुड़िया डर कर घंटी की तरफ देखते हैं। राम धीरे धीरे घंटी के पास जाता है। राम, इसे हाथ मत लगाना। कहीं इसमें कोई भूत तो नहीं? भूत हो या कोई राज, आज पता लगाकर ही रहेंगे। फिर अचानक टन 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 घंटी अपने आप फिर बजती रुको, ये घंटी अपने आप नहीं बज रही। इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। है। लेकिन बच्चों को क्या पता था कि इस घंटी का राज पूरे गांव को बदलने वाला था। एक गांव में राम, श्याम और गुड़िया तीन पक्के दोस्त रहते थे। तीनों को नई नई चीजों की खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन तीनों चौपाल पर बैठे थे। अरे भाई, आज कुछ ऐसा करते हैं कि पूरा गांव हमें याद रखे। ऐसा काम करना जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तुम्हें तो बस खाने और आराम करने में मजा आता है। अरे मेहनत करने से शरीर थक जाता है। तो फिर आज तुम्हें दौड़ाऊंगा। अरे नहीं भाई, रुको। तभी दूर से टन 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 घंटी की आवाज आती है। तीनों चौंक जाते हैं। ये घंटी की आवाज कहाँ से आई? चलो पता लगाते हैं। पहले ये पता लगाओ कि आवाज डरावनी है या नहीं। डरपोक कहीं का। तीनों हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। तीनों उसी गांव के पुराने पेड़ के पास पहुंचते हैं। राम, आवाज यहीं से आ रही है। तो देखो ना। मैं क्यों देखूं? तुम्हारे पैर है ना। चुप दोनों, वहाँ कुछ चमक रहा है। राम पेड़ के पीछे जाता है और एक पुरानी चमकदार घंटी निकालता है। अरे वाह, ये तो बहुत पुरानी घंटी है। इसे मत बजाना। क्यों? पता नहीं घंटी बजाते ही भूत आ जाए। अरे श्याम, हर चीज में भूत कहाँ से आ जाता है? चलो देखते हैं। राम घंटी बजाता है। टन टन टन। अचानक हवा चलती है और पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं। अरे माँ, मैंने कहा था ना। भागो। तीनों थोड़ी दूर भागते हैं, फिर अचानक सब शांत हो जाता है। रुको, शायद इसमें कोई। तीनों वापस चौपाल पर आते हैं। झगड़ू ताऊ आराम से बैठे होते हैं। ताऊ, हमें पेड़ के पीछे एक पुरानी घंटी मिली है। घंटी? हाँ ताऊ, हमने बजाई तो पेड़ हिलने लगा। अरे बुद्धू, पेड़ हवा से हिला होगा। तो फिर हवा घंटी सुनकर आई थी क्या? ताऊ हंसने लगते हैं। अरे बच्चों, वो घंटी बहुत पुरानी है। कहते हैं कि जब भी गांव में कोई परेशानी आती थी, उसे बजाकर सबको इकट्ठा किया जाता था। मतलब ये गांव की मदद करने वाली घंटी है? बिल्कुल। तभी राम की आंखें चमक जाती हैं। तो आज से हम भी गांव की मदद करेंगे। लेकिन पहले ये बताओ, मदद करनी क्या है? तभी पास से एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है। ताऊ, मेरी गेंद कहीं खो गई है। बस इतनी सी बात। चलो, तीनों मिलकर ढूंढते हैं। लेकिन अगर गेंद बहुत दूर गई तो तुम दौड़ना। अरे फिर वही बात। तीनों चौपाल के आसपास गेंद ढूंढते हैं। इधर नहीं है। उधर भी नहीं। रुको, उस टोकरी के पीछे देखो। राम टोकरी हटाता है। मिल गई। मेरी गेंद। बच्चा खुशी से गेंद ले लेता है। धन्यवाद राम भैया, श्याम भैया और गुड़िया दीदी। देखा, हमने गांव की मदद कर दी। हाँ, और मुझे ज्यादा दौड़ना भी नहीं पड़ा। तुमने तो सबसे ज्यादा दौड़ लगाई थी। वो तो मैं डर के मारे भाग रहा था। सब हंसने लगते हैं। बच्चों, आज तुमने एक अच्छी बात सीखी। क्या ताऊ? जब दोस्त मिलकर काम करते हैं तो छोटी सी परेशानी भी जल्दी हल हो जाती है। और किसी की मदद करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन अगली बार मदद करते समय मुझे दौड़ाना मत। क्यों? के लिए तैयार हूँ, लेकिन बैठकर। सब जोर जोर से हंसते हैं। तभी राम फिर घंटी बजा देता है। टन टन टन। लगता है अब गांव में किसी को मदद चाहिए। तीनों एक साथ बोलते हैं। तीनों दौड़ते हुए आगे जाते हैं। और इस तरह राम, श्याम और गुड़िया गांव की छोटी छोटी परेशानियों में सबकी मदद करने लगे। उनकी रहस्यमयी घंटी अब पूरे गांव में दोस्ती और मदद की पहचान बन गई। समाप्त।